यह कहानी है अटूट श्रद्धा, अटल विश्वास और सत्य की विजय की। यह कहानी है भक्त प्रहलाद की। बहुत समय पहले राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के घमंड में डूबा हुआ था। वह चाहता था कि पूरा संसार उसी की पूजा करे, खुद को ही भगवान समझे। लेकिन उसका अपना पुत्र, छोटा सा बालक प्रहलाद, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। महल के सुहावने प्रांगणों में भी प्रहलाद धीरे धीरे मंत्र जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके चेहरे पर शांति थी और हृदय में केवल भक्ति। जब हिरण्यकश्यप ने यह देखा तो उसका क्रोध फूट पड़ा। उसने अपने पुत्र को डांटा, धमकाया, लेकिन प्रहलाद निडर होकर हमेशा एक ही बात कहते, पिताश्री, भगवान विष्णु ही जगत के पालनहार हैं। क्रोधित राजा ने प्रहलाद को कष्ट देने के अनेक असफल प्रयास किए। कभी सैनिक भेजे, कभी धनुष बाण, कभी विषैले सांप, लेकिन हर बार भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते रहे। अग्नि की ध्वनि हल्की। फिर आया वह दिन जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी। सबको लगा प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन जैसे ही अग्नि भड़की, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ। क्योंकि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप गर्जना करते हुए बोला, तेरे विष्णु कहाँ है? क्या इस स्तंभ में भी? मुस्कुराते हुए बोले, हाँ पिता, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में स्तंभ पर प्रहार किया और तभी धरती कांप उठी। स्तंभ पट गया और प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका रूप आधा नर, आधा सिंह और पूर्ण रूप से दिव्य था। भगवान नरसिंह ने संध्या के समय महल के द्वार पर अपनी जंघा पर बिठाकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। वरदान का भी पालन हुआ और अत्याचार का अंत भी। प्रहलाद भगवान नरसिंह के चरणों में झुक गए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने संसार को दिखा दिया कि सत्य और श्रद्धा की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। समय बीता और वही छोटा सा बालक प्रहलाद एक महान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा बना। भक्त प्रहलाद की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, सच्ची भक्ति और सच्चा साहस कभी पराजित नहीं होते।